Hello my dear learners, how are you all? कैसे हो आप सब? My dear learners, I welcome you all at my own YouTube channel English by संदीप सारन। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने YouTube चैनल English by संदीप सारन पर। प्यारे बच्चों, किसी शब्द के साथ एस लगाने से इस हद तक उसका मतलब बदल जाता है, वाकई बहुत बड़ा डिफरेंस उसके मीनिंग में आता है। जब आप किसी शब्द के साथ एस लगा देते हो तो कुछ ऐसे शब्द है जिनका मतलब ही बदल जाता है एस लगाने से। वो प्लूरल नहीं बनते, वो बहुवचन संज्ञा नहीं बनते, बल्कि उनका अर्थ, उनका मतलब ही बदल जाता है। जैसे मैं आपको कहता हूं एक क्वार्टर और एक क्वार्टर्स और एक हेड क्वार्टर्स, और अभी मैंने एक लाइन आपके लिए बोली है जो आपके थंबनेल में सबसे पहले आपको नजर आई होगी। क्वार्टर लगाकर पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुंचा एक पुलिस वाला। क्वार्टर लगाकर पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुंचा एक पुलिस वाला। क्या कहानी है ये, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। नाउन क्लास 7 नंबर। इस 7th क्लास में जो नाउन की हमारी रहने वाली है, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे ऐसे शब्द जो आज तक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं, और वो काफी सारे शब्द एडजेक्टिव हो, जब उनके साथ एस लगता है तो वो प्लूरल नाउन बनते हैं, और वो अपने आप में अपना अलग मतलब देते हैं, उनका मतलब भी कुछ अलग बन जाता है। हालांकि उनके साथ जब एस लगाओगे तो वो कहलाएगा नाउन ऑलवेज, नाउन ऑलवेज प्लूरल। अब वो शब्द कौन कौन से हैं, क्या है ये कहानी, मैं आपको भी बताता हूं। आप इसमें एक हेडिंग डाल लीजिए, नाउन क्लास नंबर 7, नाउन ऑलवेज प्लूरल। वो सारी की सारी नाउन हमेशा हमेशा प्लूरल बनेगी। जैसे मान लो मैं एक शब्द लिखता हूं THANK, थैंक। मैंने एक शब्द लिखा पेन, ठीक है। मैंने एक शब्द लिखा रिच। मैंने एक शब्द लिखा ग्राउंड, ठीक है। बल्कि मैं इन्हें, चलिए कोई नहीं, लिख देता हूं इसी मार्कर से। मैं एक शब्द लिखता हूं गुड, ठीक है। मैं एक शब्द लिखता हूं रिटर्न। मैं एक शब्द लिखता हूं ओड, ठीक है। मैं एक शब्द लिखता हूं आपके सामने एयर। अब प्यारे बच्चों, जैसे ही आप इनके साथ एस लगाओगे, इनका मतलब ही कुछ और होगा। ध्यान से समझना। थैंक का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है धन्यवाद देना, लेकिन जब इसके साथ आप एस लगा देते हो तो मतलब बन जाता है थैंक्स, और थैंक्स बोले तो ओनली धन्यवाद, बोले तो ये शब्द वर्ब और ये शब्द हो गया नाउन। पेन होता है दुख, दर्द, लेकिन प्यारे बच्चों जब आप इसके साथ एस लगाओगे तो ये बन जाएगा पेन्स, और पेन्स का मतलब होता है प्रयास, एफर्ट्स। रिच, अच्छा मुझे एक शब्द और ध्यान आ गया, फीटर। सॉरी, एक शब्द आ गया आपका आयरन। एक शब्द हो गया आपका SAND, सैंड। एक शब्द हो गया आपका वुड, ठीक है, इस टाइप से। अब देखो, पेन का मतलब दुख दर्द, पेन्स हो गया एफर्ट्स, प्रयास। रिच का मतलब होता है अमीर, एडजेक्टिव है ये। लेकिन प्यारे बच्चों, रिचेस का मतलब होता है धन दौलत। ग्राउंड का मतलब होता है जमीन या आधार, और जब आप इसके साथ एस लगा दोगे ये बन जाएगा ग्राउंड्स, और ग्राउंड्स का मतलब हो जाएगा रीजन्स, कारण। देखो किस हद तक मतलब बदला, ठीक है। गुड का मतलब होता है अच्छा, लेकिन प्यारे बच्चों अगर मैं बोल दूं आपके साथ गुड्स, तो इसका मतलब होता है सामान, वस्तुएं। रिटर्न का मतलब होता है लौटना, लेकिन प्यारे बच्चों अगर मैं इसके साथ एस लगा दूंगा तो ये बन जाएगा रिटर्न्स, और इसका मतलब होता है इनकम। काफी कंपनीज का, काफी मैं बोल दूं किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी कंपनी का, किसी फर्म का रिटर्न्स, ठीक है, उसका मतलब इनकम होता है। ओड होता है भद्दा, गंदा या विषम, लेकिन प्यारे बच्चों ओड्स का मतलब होता है संभावनाएं। क्या होता है? संभावनाएं। मुझे एक शब्द और ध्यान आ गया, मुझे जैसे जैसे शब्द मेरे माइंड में आ रहे हैं मैं यहां पे लिख देता हूं। एक आम हो गया, एक आपका फोर्स हो गया, ठीक है। चलिए, एयर का मतलब होता है प्यारे बच्चों हवा, और एयर्स का मतलब होता है दिखावा, घमंड, ठीक है। आयरन का मतलब होता है लोहा,
और अगर मैं इसके साथ एस लगा दूं तो आयरन्स बन जाएगा, और आयरन्स होती हैं जंजीरें या बेड़ियां। आयरन्स क्या होती हैं? जंजीरें या फिर बेड़ियां। सैंड होता है मिट्टी या रेत, लेकिन प्यारे बच्चों जैसे आप इसके साथ एस लगाओगे ये बन जाएगा सैंड्स, और इसका मतलब होता है रेगिस्तान। वुड, वुड का मतलब होता है लकड़ी, और प्यारे बच्चों जैसे ही आप इसके साथ एस लगाओगे ये बन जाएगा वुड्स, जंगल। आर्म का मतलब होता है प्यारे बच्चों बाजू, जैसे आप इसके साथ एस लगाओगे इसका एक मतलब तो वैसा ही निकलेगा जैसा अभी आप सोच रहे हो। आर्म्स बोले तो बाजुएं, लेकिन एक आर्म्स का मतलब होता है अस्त्र शस्त्र। क्या होता है? अस्त्र शस्त्र। आपने बहुत बार सुना होगा आर्म्स लाइसेंस, आपने बहुत बार सुना होगा गुड्स कैरियर। ट्रांसपोर्ट वाले जो व्हीकल होते हैं ट्रक, उनके ऊपर लिखा जाता है गुड्स कैरियर, सामान को लेकर मतलब उसका आदान प्रदान करने वाला व्हीकल गुड्स कैरियर कहलाता है। आर्म्स लाइसेंस। फोर्स होता है बल, और फोर्सेस का मतलब होता है सेनाएं। क्या होता है? सेनाएं। ठीक है, फोर्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों बल, और फोर्सेस का मतलब होता है सेनाएं। जैसे मान लो मैं एक शब्द लिखूं QUARTER, क्वार्टर, इसका मतलब होता है 1/4, बोले तो पौवा, क्वार्टर। ठीक है, और एक शब्द होता है प्यारे बच्चों क्वार्टर्स, QUARTERS, क्वार्टर्स। ये होते हैं प्यारे बच्चों रहने वाले क्वार्टर्स। जैसे एस लगाए ये रहने वाला क्वार्टर्स बन गया, और ये क्वार्टर का मतलब हो गया 1/4। क्या हो गया? 1/4। तो स्टूडेंट काफी सारे ऐसे शब्द हैं जिनके साथ आप एस लगाओगे तो उनका मतलब ही बदल जाएगा, और वो हमेशा प्लूरल रहेंगी। ये सारी के सारे एस वाली चीजें क्या रहेंगी? प्लूरल। जैसे मान लो मैं एक शब्द और लिखता हूं, जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं अल्फाबेट। अल्फाबेट होता है सेट ऑफ लेटर्स, लेकिन जैसे आप इसके साथ एस लगा दोगे अल्फाबेट्स, वो बन जाएगी भाषाएं। जैसे आप इसके साथ एस लगा दोगे प्यारे बच्चों बन जाएगा भाषाएं। ठीक है, एक जैसे स्टूडेंट मैं लिखूं एक शब्द आपका होता है ऑर्डर। ठीक है, एक शब्द आपका होता है ऑर्डर, लेकिन जैसे मैं इसके साथ लगा दूंगा एस ये बन जाएगा ऑर्डर्स। और स्टूडेंट ध्यान देना, ऑर्डर होता है आदेश देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑर्डर्स होता है आदेश, मतलब ये होता है वर्ब और ये क्या होता है? नाउन। आपको कहानी समझ आ रही है? मैंने यहां पे काफी अच्छे वर्ड्स लिखे जो किसी ना किसी पेपर में आए, दोबारा से बता देता हूं। थैंक का मतलब धन्यवाद देना, और थैंक्स का मतलब हो गया प्यारे बच्चों धन्यवाद। ठीक है, पेन का मतलब हो गया दर्द, और पेन्स का मतलब हो गया एफर्ट्स, प्रयास। अच्छा, एक शब्द और है, जैसे रिटर्न्स मैंने लिख दिया यहां पे ना, रिटर्न्स हो गया, ओड हो गया, एयर हो गया, एम्स हो गया। चलिए कोई नहीं, जैसे मुझे कोई शब्द और ध्यान आएगा वो मैं लिख दूंगा। पेन का मतलब दुख दर्द, पेन्स हो गया एफर्ट्स, प्रयास। रिच का मतलब अमीर, रिचेज का मतलब धन दौलत हो गया। ग्राउंड का मतलब जमीन हो गया, ग्राउंड्स का मतलब कारण हो गया। गुड का मतलब अच्छा हो गया, गुड्स का मतलब वस्तुएं हो गई। रिटर्न लौटना हो गया, रिटर्न्स का मतलब इनकम हो गया। ओड विषम, विपरीत, गंदा, भद्दा हो गया, और ओड्स का मतलब हो गया संभावनाएं। एयर हो गया हवा, और एयर्स हो गया बाहरी दिखावा, घमंड। आयरन हो गया लोहा, और आयरन्स हो गया बेड़ियां, जंजीरें। सैंड हो गया मिट्टी, रेत, सैंड्स हो गया रेगिस्तान। वुड हो गया लकड़ी, और वुड्स हो गया जंगल। आर्म हो गया बाजू, और आर्म्स हो गया अस्त्र शस्त्र। फोर्स हो गया बल, फोर्सेस हो गया सेनाएं। क्वार्टर हो गया 1/4, क्वार्टर्स हो गया रहने वाले क्वार्टर्स, रिहायशी इलाके। अल्फाबेट हो गया अ सेट ऑफ लेटर्स, और अल्फाबेट्स हो जाएगा भाषाएं। ऑर्डर हो गया आदेश देना, और ऑर्डर्स हो जाएगा आदेश। पहले आप इन शब्दों को नोट कर लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करके आराम से। ठीक है, लिख लिया स्टूडेंट्स? इसके अंदर एक शब्द और है, एक शब्द आपका मीन, और एक शब्द है आपका मैनर। मीन का मतलब होता है स्टूडेंट मतलब, अर्थ निकलना, लेकिन जैसे आप मीन्स बोल देते हो इसका मतलब हो जाता है तरीके। इसका मतलब हो जाता है तरीके, वेज, रास्ते।
और मैनर का मतलब होता है तरीका, लेकिन मैनर्स का मतलब होता है आदमी के अंदर होने वाले गुण, उन्हें हम बोल देते हैं मैनर्स। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है, ये सारी चीजें आपने नोट कर ली है। अब इनके रिगार्डिंग कैसे कैसे सवाल पेपर में आज तक आए हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, मैं इन्हें इरेज कर देता हूं। ठीक है, इन सारे वर्ड्स को मैं इरेज कर देता हूं। इनके रिगार्डिंग कैसे कैसे सवाल बनते हैं पेपर में वो हम अभी लिखते हैं, कैसे सवाल बनेंगे। स्टूडेंट्स कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, आराम से अच्छे से नोट्स बनाओ। काफी काम की चीज है आपके लिए। डायरेक्ट सवाल पेपर में बनेगा इनसे, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ये इतने वर्ड्स याद कर लेना नाउन ऑलवेज प्लूरल्स के लिए। आपको और कोई शब्द या फिर कोई बुक, कोई और नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। 1 मिनट के लिए मैं इन शब्दों को यहाँ पे लिख देता हूँ। आयरन, सैंड, वुड, जैसे यहाँ पे लिख दूँ आयरन, ठीक है, आपका सैंड हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वुड हो गया, आपका आर्म हो गया। ठीक है, फोर्स हो गया, आपका क्वार्टर हो गया, आपका मैं बोल दूं कि ऑर्डर हो गया, आपका मीन हो गया, आपका मैनर हो गया। ठीक है, इस तरह से सारी चीजें मैंने लिख दी। अल्फाबेट हो गया जैसे। अब इनके रिगार्डिंग कैसे एग्जांपल्स आएंगे वो एग्जांपल्स में लिख देता हूं। क्वेश्चन अभी आपके सामने लिख रहा हूं। नाउन ऑलवेज प्लूरल, जैसे हम एस लगाते हैं इसका मतलब बदल जाता है और ये हमेशा प्लूरल रहते हैं। चलिए अभी मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूं। जैसे फर्स्ट में लिखूं, यू मस्ट पे थैंक या फिर थैंक्स, यू मस्ट पे थैंक या फिर थैंक्स टू मी for this valuable assistance। प्यारे बच्चों, पहला एग्जांपल मैंने लिखा यू मस्ट पे थैंक या थैंक्स टू मी फॉर दिस वैल्यूएबल असिस्टेंस। अच्छा, दूसरा एग्जांपल में लिख रहा हूं यू नीड नॉट डैश मी, और इसके लिए भी दो ही ऑप्शन है, थैंक या थैंक्स। बताइए कौन सा आएगा। अभी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि थैंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है धन्यवाद देना, और थैंक्स होता है धन्यवाद। एक होता है वर्ब और एक होता है नाउन। स्टूडेंट, यू हो गया सब्जेक्ट, मस्ट हो गया मोडाल, और पे हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गया, इसके आगे तो ऑब्जेक्ट आएगा। और स्टूडेंट, अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन हुआ करते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो प्यारे बच्चों थैंक थोड़ी ना होगा, आंसर क्या आएगा, थैंक्स। तो ध्यान देना, यू मस्ट पे थैंक्स टू मी फॉर दिस वैल्यूएबल असिस्टेंस। आप मुझे इस जो मैंने वैल्यूएबल असिस्टेंस आपकी जो अच्छी मदद की उसके लिए आपको मुझे थैंक्स करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। तो यू मस्ट पे के बाद में आप थैंक्स लिखोगे ना कि थैंक। आप बहुत बार किसी को बोलते हो ना थैंक यू, आप काफी बार किसी पर्सन को ऐसा बोलते हो ना, व्हाट्सएप पे मैसेज लिखते हो, बोलते हो थैंक यू। प्यारे बच्चों, ये जो यू होता है ऑब्जेक्ट होता है, थैंक होता है वर्ब। इसके पहले एक शब्द और आता है, कौन सा, आई। हालांकि आप उसे लिखते नहीं हो, लेकिन वो आई इसके अंदर पहले से ही आता है। ठीक है ना, तो आई थैंक यू बोला जाता है असल में, लेकिन हम इस आई को ज्यादा मतलब दिखाते नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड होता है कि हम ही उसी का धन्यवाद कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी ने मेरा अच्छा कर दिया और मैं उसे कह दूं थैंक यू, वो पूरा सेंटेंस तो बनेगा आई थैंक यू, लेकिन हम सिर्फ क्या बोलते हैं, थैंक यू। इसके अंदर यू ऑब्जेक्ट होता है, थैंक वर्ब होता है, और आई क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। तो ध्यान देना, यहां पे जब वर्ब आ गई तो इसके साथ दोबारा दूसरी वर्ब नहीं लगानी है। इस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट कौन होगा, थैंक्स। और थैंक्स का मतलब धन्यवाद, न कि धन्यवाद देना। तो इसलिए इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो थैंक्स होगा। सेकंड में, यू नीड नॉट डैश मी,
तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। यू नीड नोट क्या आएगा? धन्यवाद देने की। अरे नीड तो मोडाल है, यू सब्जेक्ट है, और मोडाल के बाद में हमेशा मेन वर्ब आएगी, और मेन वर्ब आएगी तो क्या आएगा? थैंक आएगा। इसमें बनेगा यू नीड नोट थैंक मी, तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर क्या आ जाएगा? थैंक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? थैंक। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो मैं तो अच्छे एग्जांपल और लिखता हूं आपके लिए, आपको बताना है कि सैंड या सैंड्स में से क्या आएगा। जैसे मैं लिखूं स्टूडेंट्स वर लॉस्ट, स्टूडेंट्स वर लॉस्ट इन द SAND सैंड या फिर सैंड्स, आपको बताना है क्या आएगा। एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं, टूरिस्ट वर लॉस्ट, टूरिस्ट वर लॉस्ट इन द, टूरिस्ट वर लॉस्ट इन द वुड या फिर वुड्स। अच्छा, जो विद्यार्थी थे वो रेत में गुम हो गए या फिर रेगिस्तान में? जो टूरिस्ट थे, जो पर्यटक जो घूमने के लिए आए थे, वो लकड़ी में गुम हो गए या फिर जंगलों में? आपको बताना है। और ये चीजें मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। सैंड का मतलब मिट्टी या रेत होता है, और सैंड्स का मतलब होता है रेगिस्तान। कुछ स्टूडेंट्स गुम हो गए थे रेगिस्तान में, आंसर आएगा सैंड्स। और कुछ टूरिस्ट गुम हो गए थे लकड़ी में नहीं प्यारे बच्चों, किसमें? जंगलों में। तो ध्यान देना, यहां आएगा सैंड्स और यहां क्या आएगा? वुड्स। तो इन चीजों का आपको ध्यान देना है। चलिए मैं कुछ और एग्जांपल्स लिख देता हूं। जैसे आपने आर्म्स लाइसेंस सुना होगा ना, अस्त्र शस्त्र बनवाने के लिए, मतलब जो एक लाइसेंस चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं यहां पे लिखता हूं फॉर दिस गवर्नमेंट जॉब, एक एग्जांपल लिखता हूं, फॉर दिस गवर्नमेंट जॉब, मैं यहां पे लिखता हूं आर्म या फिर आर्म्स लाइसेंस इज रिक्वायर्ड। आपको बताना है आर्म आएगा या फिर आर्म्स आएगा। फॉर दिस गवर्नमेंट जॉब आर्म या आर्म्स लाइसेंस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। जैसे हमारा थैंक हो गया, वुड हो गया, अभी जैसे हमारा इसके अंदर आपका सैंड्स वाला हो गया, ठीक है। एक और लिखता हूं मैं, ऊपर वालों को इरेज कर देता हूं, ऊपर वाले एग्जांपल्स को मैं इरेज कर देता हूं। इन सबके साथ हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लो एक कितना भी नंबर था, जो भी आप इसको देना चाहो, 3 या 4 नंबर जो भी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 5 नंबर एग्जांपल लिख रहा हूँ। जैसे मैं लिखूँ रिच या फिर रिचेस हैज या हैव विंग्स, रिच या रिचेस हैज या हैव विंग्स। एक वही एग्जांपल्स में लिख रहा हूं जो मैंने आपको बताया था। जैसे मैं लिखूं अ पुलिसमैन took a quarters of BP, ठीक है। एक 7th और लिख रहा हूं, आर्म्ड फोर्स या फिर फोर्सेस, आर्म्ड फोर्स या फिर फोर्सेस इज या फिर आर डिप्लॉयड एट highly sensitive polling booths। अब प्यारे बच्चों 4 क्वेश्चन आपके सामने है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें क्वार्टर या क्वार्टर्स में से क्या आएगा, हैज या हैव में से क्या आएगा, और रिच या रिचेस में से क्या होगा, और आर्म या आर्म्स में से क्या आएगा,
और प्यारे बच्चों आपका फोर्स या फोर्सेस में से क्या आएगा आपको बताना है। देखो फिफ्थ में रिच रिचेस हैज ए हैव विंग्स। अब रिच तो अमीर होता है, अमीर के पंख होते हैं, गलत बन जाएगा ये तो। दौलत के पंख होते हैं। लक्ष्मी एक जगह नहीं ठहरती है। आज किसी के पास धन दौलत है, कल किसी और के पास होगी, ये कहीं रुकती नहीं है। रिचेस हैव विंग्स कहा जाता है इंग्लिश में, और हरियाणवी में कहावत बोली जाती है पैसा आनी जानी चीज है। मतलब पैसा आती जाती चीज है। आज किसी के पास है, कल किसी और के पास, परसों किसी और के पास होगी, ये किसी एक के पास ठहरती नहीं है। रातों रात इंसान अमीर से गरीब भी बन जाते हैं और गरीब से अमीर भी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब रिच नहीं आता रिचेस, और हैज नहीं आता हैव, क्योंकि रिचेस क्या होगा, नाउन ऑलवेज प्लूरल हम पढ़ रहे हैं, प्लूरल पढ़ रहे हैं, तो यहां पे क्या आएगा, हैव आएगा, हैज नहीं होगा, ये हैव है। अ पुलिसमैन टुक अ क्वार्टर या क्वार्टर्स ऑफ बीपी। एक पुलिस वाले ने, बीपी बोले तो कोई भी ब्रांड, ठीक है, बहुत पीना ब्रांड का एक पुलिस वाले ने क्वार्टर ले लिया। अब बहुत पीना, बीपी का मतलब होता है बहुत पीना, ये ब्रांड का नाम है, और इसका एक क्वार्टर पुलिसमैन ने ले लिया। तो क्वार्टर्स नहीं लिया है स्टूडेंट, क्वार्टर, और वैसे भी ए लिखा गया है, ठीक है। फॉर दिस गवर्नमेंट जॉब आर्म या आर्म्स लाइसेंस इज रिक्वायर्ड। इस सरकारी नौकरी के लिए आर्म्स लाइसेंस का होना जरूरी है। आर्म लाइसेंस नहीं, बाजू वाला लाइसेंस नहीं कि ऐसा लाइसेंस बनवाना पड़े बाजू के लिए, नो। आर्म्स बोले तो अस्त्र शस्त्र के लिए, तो इसमें आर्म नहीं आएगा, आर्म्स लाइसेंस बोला जाता है, ठीक है। आर्म्ड फोर्स या फोर्सेज इज या आर डिप्लॉयड एट हाईली सेंसिटिव पोलिंग बूथ। ऐसे पोलिंग बूथ जहां पे दंगे होने के, जहां पे हिंसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, वहां पे आर्म्ड फोर्सेज को डिप्लॉय का मतलब होता है प्यारे बच्चों तैनात करना। क्या होता है, तैनात करना। वहां पे आर्म्ड फोर्सेज को तैनात कर दिया गया है। तो ध्यान से सुनना, आर्म्ड फोर्स नहीं होता स्टूडेंट, आर्म्ड फोर्सेज होता है। यहां पे इज नहीं आता, आर आता है। आर्म्ड फोर्सेज आर डिप्लॉयड एट हाईली सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स। इतनी कहानी क्लियर है, पक्की बात। मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा, एक में इसी क्वार्टर्स है ना, वो क्वार्टर्स वाला भी बना के आपको दिखाता हूं एग्जांपल्स। एक क्वार्टर्स वाला एग्जांपल्स भी अभी हम पढ़ेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल्स लिखूं, एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, क्वार्टर या क्वार्टर्स या फिर क्वार्टर्स ऑफ दिल्ली पुलिस इज या आर situated at the bank of Ganga river, at the bank of Ganga river। ध्यान से सुना, क्वार्टर या क्वार्टर्स ऑफ दिल्ली पुलिस इज आर सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ गंगा रिवर। और एक बहुत बढ़िया एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं मैं, मान लो 5 6 7 8 जो भी थे वहां पे एग्जांपल, ठीक है। ऊपर वालों को मैं इरेज कर देता हूं, ऊपर वालों को मैं इरेज कर देता हूं। एक एग्जांपल और लिखता हूं हेड क्वार्टर्स के रिगार्डिंग। जैसे मैं लिखूं द हेडक्वार्टर या फिर प्यारे बच्चों एक होता है हेड क्वार्टर्स ऑफ इंडियन आर्मी। हेडक्वार्टर या फिर हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन आर्मी इज या आर सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। बताइए कौन सा सही है। नीचे वाले में बताना आपको क्वार्टर या क्वार्टर्स में से कौन सा आएगा। ऊपर वाले में बताना द हेड क्वार्टर होता है फिर द हेड क्वार्टर्स होता है। स्टूडेंट आपकी नॉलेज के लिए एक बात बता दूं, हेड क्वार्टर नाम का कोई शब्द नहीं होता, हेड क्वार्टर्स ही बोला जाता है। और हेड क्वार्टर्स होता मुख्यालय। मैं कह दूं भारतीय सेना का मुख्यालय दिल्ली में है, दिल्ली में स्थित है, तो भारतीय सेना का तो एक ही मुख्यालय होगा ना, हेड क्वार्टर्स तो एक ही होता है। लेकिन इसकी स्पेलिंग में पहले से ही एस बिल्ट होता है स्टूडेंट, ये हेड क्वार्टर्स ही बोला जाता है। और हेड क्वार्टर्स हमेशा एक ही होगा, इसके लिए आर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान देना,
द हेडक्वार्टर नहीं, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन आर्मी इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। लेकिन स्टूडेंट ये मैं बात कर रहा हूं दिल्ली पुलिस के क्वार्टर्स की, जिनके अंदर पुलिस वाले रहते हैं अपने परिवार अपनी फैमिली के साथ, तो वो क्वार्टर थोड़ी ना होगा प्यारे बच्चों, वो होगा क्वार्टर्स ऑफ दिल्ली पुलिस। और क्वार्टर्स एक से ज्यादा होंगे तो इज थोड़ी ना होगा, आर सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ गंगा रिवर। तो इस केस में ध्यान रखना, क्वार्टर्स के साथ आप आर लगाओगे, इसमें हेड क्वार्टर्स के साथ एस भी आएगा, लेकिन फिर भी क्या रहेगा, इज, क्योंकि मुख्यालय किसी भी चीज का एक ही होता है। मैं कह दूं WTO का मुख्यालय कहां है, WHO का मुख्यालय कहां है, तो बोला जाएगा द हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO, द हेडक्वार्टर्स ऑफ WTO, द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को, इस टाइप से हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनिसेफ, तो ऐसा बोला जाता है। तो ध्यान देना, हेडक्वार्टर नहीं हेडक्वार्टर्स होता है। तो इस टाइप से आपको एग्जांपल्स बनाने हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल्स और लिखूं, जैसे मैं लिखूं वी एक्सपेक्ट, नेक्स्ट एग्जांपल है, वी एक्सपेक्ट गुड रिटर्न, या फिर वी एक्सपेक्ट गुड रिटर्न या फिर रिटर्न्स दिस ईयर, वी एक्सपेक्ट गुड रिटर्न या रिटर्न्स दिस ईयर। तो ध्यान से सुनना, हम उम्मीद कर रहे हैं अच्छे रिटर्न्स की, और मैंने बताया था रिटर्न्स होता है इनकम, तो प्यारे बच्चों गुड रिटर्न, लौटना नहीं, गुड रिटर्न्स आएगा। तो इस टाइप से सवाल बनते हैं स्टूडेंट्स। ऐसे नाउन्स, ये ऐसी नाउन्स होती है जिनके साथ एस आता ही है, लेकिन इनका मतलब कुछ और होता है। मान लो आप जैसे पेन हो गया, पेन्स हो गया, जैसे मान लो मैं पेन्स के रिगार्डिंग में एक एग्जांपल लिखूं, मान लो जैसे मैं लिखूं द पेन या पेन्स द पेन्स या पेन यू हैव डन टू achieve this government job is या are great, GREAT। द पेन या पेन्स यू हैव डन, जो कि तुमने किए हैं, टू अचीव प्राप्त करने के लिए, दिस गवर्नमेंट जॉब, इस गवर्नमेंट जॉब को हासिल करने के लिए, इज या आर ग्रेट, जो प्रयास आपने इस सरकारी नौकरी को हासिल करने के लिए किए हैं वो काफी ग्रेट है। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट, यहां पे पेन दर्द नहीं होगा, क्या आएगा, पेन्स आएगा। लेकिन एग्जामिनर क्या लिखेगा, पेन लिखेगा पेपर में। अब पेन्स प्लूरल हो गया तो हैवी आएगा, बिल्कुल सही है। अब पेन्स प्लूरल हो गया, हैव आ गया, तो क्या इज आएगा, इज रॉन्ग हो जाएगा, इसके लिए क्या आएगा, आर आएगा। द पेन्स यू हैव डन, जो प्रयास, जो एफर्ट्स तुमने किए हैं, टू अचीव दिस गवर्नमेंट जॉब, इस सरकारी नौकरी को हासिल करने के लिए, आर ग्रेट, वो काफी ग्रेट है, वो काफी महान है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस टाइप से ये सारे के सारे सवाल बनेंगे। जैसे अभी हमने पढ़ लिया, आपका आर्म पढ़ लिया, पेन पढ़ लिया, रिच पढ़ लिया, फोर्स पढ़ लिया, ठीक है ना, आपका क्वार्टर पढ़ लिया, आपका रिटर्न पढ़ लिया। चलिए दो चार, जैसे हमने सैंड भी पढ़ लिया, सैंड पढ़ लिया, वुड पढ़ लिया। तो इन्हें मैं एक बार इरेज कर देता हूं, जो हमने पढ़ लिए। ऊपर वाले ये सारे पढ़ चुके हैं, इनके क्या मतलब निकलेंगे, फोर्स क्या होता है और फोर्सेस क्या होता है। क्वार्टर वाला हमने पढ़ लिया, ठीक है, रिटर्न वाला हमने पढ़ लिया। अब कुछ ऑर्डर या गुड वाली चीजें रहती हैं। गुड्स कैरियर मैंने बता दिया था, गुड अच्छा होता है, और गुड्स कैरियर ऐसे व्हीकल जो वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले जो व्हीकल होते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इन एग्जांपल्स को इरेज कर रहा हूं, एक बार दो चार एग्जांपल्स और पढ़ते हैं, फिर मैं इस क्लास को क्विट कर दूंगा। ये हमारी 7th क्लास है नाउन की। इससे पहले नाउन्स की 6 वीडियो जा चुकी है। आप अच्छे से नोट्स बनाए, उनके अच्छी सी कॉपी बनाए। आपके लिए हर एक चीज मैं आपके अपने YouTube चैनल पर डाल दूंगा, आपका पसंदीदा YouTube चैनल इंग्लिश बाय संदीप सर। ठीक है, चलिए मान लो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, द आयरन या फिर आयरन्स ऑफ सोशल कन्वेंशन। ध्यान से सुनना स्टूडेंट, मैंने लिखा था आयरन या आयरन्स ऑफ सोशल कन्वेंशन। DETERRED, डेटर्ड। द आयरन ऑफ सोशल कन्वेंशन, DETERRED, डेटर्ड हिम from doing good social
वर्क्स। ठीक है, अ गुड सिटीजन मस्ट हैव मैनर या फिर मैनर्स। आपको बताना है अ गुड सिटीजन मस्ट हैव मैनर या मैनर्स, इनमें से बताना है आपको क्या आएगा। और प्यारे बच्चों आपको बताना आयरन या आयरन्स में से क्या आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल मैं और लिखता हूं, द मजिस्ट्रेट हैज या हैव pass the magistrate has या have pass the order या फिर orders, इनमें से बताना क्या आएगा। ठीक है, जैसे एक मैं लिख दूं, his mean या फिर means of income is या are in large number, is या are numerous लिख देता हूं मैं, numerous, is या are numerous। चलिए अब ये 4 लास्ट एग्जांपल्स, इसके इन एग्जांपल्स को करवाने के बाद मैं इस क्लास को क्विट कर दूंगा। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे एग्जांपल्स मैंने आपके सामने डिलीवर किए हैं। आयरन हो गया लोहा और आयरन्स हो गया बेड़ियां। ऑफ सोशल कन्वेंशन डेटेड इन, देखिए सोशल कन्वेंशन होता है सामाजिक परंपरा। सामाजिक परंपरा की जो बेड़ियां थी उन्होंने उस आदमी को रोक लिया फ्रॉम डूइंग गुड सोशल वर्क। डेटर होता है रोके रखना, हिम उसको फ्रॉम डूइंग गुड सोशल वर्क, अच्छे सामाजिक कार्य करने से जो सामाजिक परंपराओं की बेड़ियां थी, जो जंजीरें थी, उन्होंने उसको रोक लिया। तो सामाजिक परंपरा की बेड़ियां या जंजीरें, आयरन लोहा नहीं आएगा, आयरन जंजीरें आएगा। और ये अगर प्लूरल है प्यारे बच्चों तो इसके लिए खैर प्लूरल वाली तो ऐसी कुछ चीजें मैंने आगे नहीं लिखी, तो आयरन या आयरन से आएगा इसमें। ठीक है, इसमें लोहा नहीं आएगा, सामाजिक परंपरा का लोहा नहीं, सामाजिक परंपराओं की बेड़ियां जंजीरें, तो आयरन बोला जाएगा। सेकंड, अ गुड सिटीजन मस्ट हैव मैनर या मैनर्स। मैनर्स होते गुण, एक अच्छे नागरिक के अंदर अच्छे गुण होने चाहिए, मैनर नहीं मैनर्स होने चाहिए। ठीक है, द मैजिस्ट्रेट हैज या हैव, देखिए मैजिस्ट्रेट तो अकेला था ना, मैजिस्ट्रेट के साथ तो हैज ही आएगा, हैव नहीं आएगा। उसने पास कर दिया ऑर्डर या फिर ऑर्डर्स। स्टूडेंट वैसे भी आर्टिकल कौन सा लिखा है, द, और आर्टिकल हमेशा किसके साथ आता है, नाउन के साथ। तो ये ऑर्डर तो वर्ब होती है आदेश देना, रॉन्ग, क्या आएगा, ऑर्डर्स आएगा। द मैजिस्ट्रेट हैज पास द ऑर्डर्स, मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर्स क्या कर दिए, पास कर दिए। हिज मीन या मीन, देखिए एक मीन का मतलब होता है अर्थ निकलना और एक मीन्स का मतलब होता है संसाधन। उसके जो मीन्स है ऑफ इनकम, आय के स्रोत, ये हो गए प्यारे बच्चों स्रोत आय के, इज या आर। अब देखो इस मीन का मतलब तो मतलब होता है अर्थ निकलना, ये थोड़ी ना होगा, उसके आय के संसाधन मीन्स ये आएगा, और मीन्स होगा नाउन ऑलवेज प्लूरल, तो इज नहीं आर होगा। न्यूमरस होता है प्यारे बच्चों अनेक, क्या होता है अनेक, तो उसके इनकम के अनेक सोर्सेज हैं, तरह तरह के अलग अलग तरह के काम धंधे वो करता है। तो हिज मीन्स ऑफ इनकम आर न्यूमरस, उसके आय के संसाधन, उसके स्रोत काफी ज्यादा है, अनेक है। तो प्यारे बच्चों मीन्स आएगा और यहां पे आर आएगा, क्योंकि ये नाउन क्या होगी, प्लूरल होगी, क्या होगी, प्लूरल। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ में नाउन क्लास 7 को यही क्विट कर रहा हूं प्यारे बच्चों। ये नाउन की 7वीं क्लास थी, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट 7 क्लास तक की डल चुकी है। इसकी 11 या 12 क्लासेस नाउन की रहेंगी, और जैसे 11 या 12 क्लासेस नाउन की कंप्लीट हो जाएंगी, आपका पूरा टॉपिक नाउन आपके सामने होगा। आराम से जब आपका दिल करे, जब आपका मन हो, मर्जी हो, आराम से कॉपी पेन लेकर के बैठो, नोट्स बनाओ, पढ़ो। मेरा मकसद आपके लिए अच्छी क्लासेस लेकर के आना है। पिछले 1 या 1.5 महीने से मैंने मेरा चैनल बनाया है, और इतना सपोर्ट, इतना समर्थन, इतना लव प्यार प्रेम आपने दिया है मुझे, इतना समर्थन मेरा किया है, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का। चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं इस क्लास को यहीं क्विट कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।